दोस्तों, आज हम एक ऐसी स्टोरी के बारे में बात करेंगे जो 28 साल तक अनसॉल्व्ड थी और एक जस्टिस का मिसाल बन गई थी। सिस्टर अभाया मर्डर केस, एक यंग नन की कहानी जो अनएक्सप्लेन्ड डेथ, पावरफुल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का इन्वॉल्वमेंट और कई ऐसे इन्वेस्टिगेशन जो करप्शन कॉन्स्पिरेसीज का शिकार बन गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे एक नन के लिए इंसाफ का सफर पूरा हो। मार्च 1992 की सुबह केरला के कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट सेंट कॉन्वेंट में एक 21 साल की लड़की का लाश एक वेल के अंदर मिला। वो वेल कॉन्वेंट का एक कॉमन वेल हुआ करता था। पुलिस ने जब ये डेड बॉडी देखी तो उन्होंने एज फर्स्ट ही उसको सुसाइड का रीज़न दे दिया कि उनका कोई डिप्रेशन होगा जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर दी थी। बट हमारे बीच कुछ ऐसी बातें थी जो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं हो रही थी। अकॉर्डिंग टू हर फैमिली वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, तो एजुकेशनल रीज़न तो नहीं है सुसाइड करने का। और सेकंड रीज़न, वो मेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी। अगर वो मेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी तो सुसाइड करने का ख्याल उनके दिमाग में आएगा ही नहीं। अगर वो कुछ ऐसे डिप्रेशन से गुजर रही हो तभी वो ट्रीटमेंट कराएंगी, मेडिसिन खाएंगी, बट सुसाइड तो नहीं करेंगी। केस का पहला इन्वेस्टिगेशन केरला पुलिस ने स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने जल्दी से इस केस को सुसाइड का नाम दे दिया। लेकिन फॉरेंसिक टीम के फाइंडिंग्स कुछ और ही बता रहे थे। उनके हेड पे लगे इंजरी के बारे में हमें कुछ एक्सप्लेन ही नहीं किया गया। तो ड्यू टू द मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द पुलिस ये केस सीबीआई को हैंडओवर की गई। बट एज यूजुअल सीबीआई की करप्शन की वजह से ये केस बहुत ही ज़्यादा डिलेड चलने लगी। 1995 में एक फॉर्मर सीबीआई ऑफिसर केटी माइकल ने इस इन्वेस्टिगेशन को टैम्पर्ड एविडेंस का इल्ज़ाम दिया। उनके कहने का था कि इंटेंशनली इस केस को स्लो किया जा रहा है। एविडेंस जैसे अभाया के क्लॉथ्स, क्राइम सीन्स डिटेल्स, ये तो मिसिंग थे, ये डेलिबरेटली ख़त्म कर दिया गए थे। केस तब और उलझ गए जब कुछ कॉन्वेंट इंसाइडर्स ने ये बताया कि अभाया ने रात को कुछ ऐसा देखा था जो किसी को बता नहीं पाई। इस थ्योरी ने बात को मर्डर कॉन्स्पिरेसी की तरफ खींच लिया। टू 2007 में ये केस एक नए फेज में गया जब नार्को एनालिस्ट टेस्ट के बाद शॉकिंग डिटेल्स सामने आई। फादर थॉमस, फादर जोस और सिस्टर सेफी जो कॉन्वेंट के रेसिडेंट्स थे उन पे सस्पिशंस बढ़े। नार्को एनालिसिस में ये पता चला कि अभाया ने एक ऐसा इलीगल रिलेशनशिप देख लिया था, एक ऐसा रिलेशनशिप विटनेस कर लिया था जो रिलीजियस मेंबर के बीच था और उनके रिलीजियस मेंबर में ये अलाउड नहीं है। अभाया को ये बात पता चलने के बाद उन्होंने उसे साइलेंस करने का फैसला किया। उस रात जब अभाया अपने रूम से किचन में पानी लेने जा रही थी तब उसने फादर थॉमस और सिस्टर सेफी को कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशंस में देखा। डर के मारे उसने कुछ कहा नहीं, उधर से चली आई, लेकिन उन्होंने उसे पकड़ लिया और मार दिया और बॉडी को वेल में फेंक दिया। ये शॉकिंग रिवेलेशंस ने केस को मर्डर कॉन्स्पिरेसी बनाया, लेकिन कॉन्विक्शंस तक पहुंचना आसान नहीं था। 2018 में
कोर्ट ने फाइनली फादर थॉमस और सिस्टर स्टेफी को ट्रायल के लिए गिल्टी डिक्लेयर किया। एविडेंस और विटनेस के टेस्टिमोनीज के बेसिस पर 2020 में त्रिवांद्रम सीबीआई कोर्ट में दोनों को लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा सुनाई गई। 28 years ago, Sister Abhaya was hit on the head with an axe and thrown into a well after she saw a priest and another nun in a compromising position at a convent in Kerala. Today, her killers, Father Thomas Kottur and Sister Sefi, were sentenced to life in prison. जज ने कहा कि ये केस सिर्फ एक नन के मर्डर का केस नहीं है, बल्कि इंसान ग्रीड और पावर के एक कला सच है। एक नन के मर्डर के जज ने कहा कि ये केस एक नन के मर्डर का नहीं है, बल्कि इंसानी ग्रिड और पावर का एक काला सच है। अभया की फैमिली को 28 साल के बाद इंसाफ मिली, लेकिन केस में हमें ये दिखाया कि जस्टिस सिस्टम को इतना टाइम क्यों लगता है और कितने लोग पावरफुल सिस्टम में के प्रेशर में चुप रह जाते हैं। फ्रेंड्स, सिस्टर अभया की मर्डर केस एक मिसाल है कि सच कितनी भी देर हो सामने तो जरूर ही आती है, लेकिन ये भी हमें ये सिखाता है कि करप्शन और पावर के सामने Justice after 28 years. Catholic priest Father Thomas Kottur and Sister Sefi sentenced to life for murdering Sister Abhaya in 1992. The nun was found dead in a well in St. Pius Convent in Kottayam. A CBI court also found the duo guilty of tampering with the evidence. दोस्तों, सिस्टर अभया मर्डर केस की ये कहानी हमें एक रिजल्ट प्रूफ करती है कि सच चाहे कितनी भी देर छुपा ले, बट एक ना एक दिन तो ज़रूर सामने आता है। लेकिन ये भी हमें ये सिखाता है कि करप्शन और पावर के सामने आवाज़ उठाने के लिए और हमें इंसाफ मिलने के लिए कितना टाइम तक वेट करना पड़ता है। आपको क्या लगता है, सिस्टर अभया को जस्टिस मिली, उनके फैमिली को जस्टिस मिली, या जस्टिस सही टाइम पे मिली? अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। मिलते हैं अगली स्टोरी पे।